दोस्तों, आप जब अपने शहर से निकलकर किसी दूसरे शहर जाने के लिए सड़क पर निकलते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि उन सड़कों पर NH1 या NH2 या ऐसा ही कोई दूसरा नंबर भी लिखा रहता है। इन्हें देखकर आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये क्या नंबर है और क्यों लिखा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये उस राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या होती है जो एक शहर को किसी दूसरे शहर या एक राज्य को किसी दूसरे राज्य से जोड़ती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन नेशनल हाईवे का नंबर कैसे तय होता है? चलिए तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इन नेशनल हाईवे का नंबर कैसे तय होता है। दोस्तों, चीन के बाद भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारत में 31 दिसंबर 2023 तक 63,31,791 किलोमीटर सड़कों का जाल था। इसमें 1,45,240 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH है। देश में नेशनल हाईवे का संचालन और देखरेख भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। इन राजमार्गों को खास नंबर दिए जाते हैं जो इनकी पहचान बन जाते हैं। उदाहरण के लिए NH1 दिल्ली से अटारी तक जाता है, वहीं NH2 असम से मिजोरम तक जाता है। देश के सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा राज्यमार्ग या स्टेट हाईवे भी हैं। विशाल रोड नेटवर्क के साथ भारत में 200 से ज्यादा नेशनल हाईवे मौजूद हैं। भारत में सड़क व्यवस्था को मुख्य रूप से 3 श्रेणी में बांटा गया है। इनमें नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और स्टेट हाईवे शामिल हैं। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे को केंद्र सरकार की ओर से वित्त पोषित किया जाता है। नेशनल हाईवे मुख्य रूप से लंबी दूरी के 2 लेन वाले सड़क होते हैं। हालांकि कुछ राज्यों में 4 से 6 लेन की सड़कें भी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की देखभाल का जिम्मा राज्य सरकारों के पास होता है। अगर किसी राजकीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देना होता है तो प्रदेश सरकार को केंद्र से अनुमति मांगनी होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 2 के तहत केंद्र सरकार किसी सड़क को NH घोषित करती है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 इतनी दूर क्यों हैं? इनको नाम और नंबर के आधार पर दिए जाते हैं। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे को नंबर दिए जाने की प्रक्रिया उतनी सरल भी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। राजमार्गों को नंबर देने का तरीका बेहद खास होता है। इनको नंबर्स दिशा के मुताबिक दिए जाते हैं। वहीं NH के नंबर्स ऊंचाई वाले क्षेत्र में कम और निचले इलाकों में ज्यादा होते हैं। नेशनल हाईवेज को उत्तर से दक्षिण की ओर सम संख्या यानी इवन नंबर्स दिए जाते हैं। वहीं पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए बढ़ते क्रम में नंबर्स दिए जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो ऊंचे क्षेत्रों के लिए कम और निचले इलाकों के लिए ज्यादा यानी बड़े नंबर्स दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए NH2 उत्तर पूर्व भारत में है और NH68 राजस्थान में है। ये राजमार्ग किसी राज्य के कस्बों, जिला मुख्यालयों, अहम स्थलों और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी जगहों को आपस में जोड़ते हैं। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को विषम संख्या यानी और नंबर्स दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए नेशनल हाईवे 7 उत्तराखंड और पंजाब के बीच है। साथ ही उत्तर से दक्षिण की ओर राष्ट्रीय राजमार्गों को बढ़ते क्रम में नंबर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए NH1 जम्मू कश्मीर में है, वहीं NH11 राजस्थान में है। देश में कई राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ 3 संख्याएं जुड़ी रहती है। ऐसे नेशनल हाईवे किसी एक मुख्य हाईवे के सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए नेशनल हाईवे 44 के सहायक हाईवे 144, 244 और 344 हैं। इसके आगे सहायक हाईवे की भी 344 या 344 भी जैसी शाखाएं भी हो सकती हैं। 3 अंकों में अगर पहला अंक विषम है तो इसका मतलब सड़क पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। वहीं अगर पहला अंक अगर सम है तो मतलब है कि सड़क उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 यानी अब NH44 है, जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी लंबाई 3,745 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटा राजमार्ग 44 से है जो कोचीन से वेलिंगटन को जोड़ता है। इसकी लंबाई महज 6 किलोमीटर ही है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।